अली अमीन गंडापुर साहब कारकुनों को छोड़कर चले जाते हैं, ये एक राय पाई जाती है। मुझे ये बताएं, मेरे सूबे के वजीर आला को एक पुलिस वाला रोक लेता है और आप कुछ नहीं कर पाते। फैसला सड़कों पे होना है, ना ये लोग अदालत मानते हैं ना कोई कानून मानते हैं। हम डिजिटल दहशतगर्द कहलाए गए, हम फितना कहलाए गए, वो अलकाबात हमसे हमें नवाजा गया, हमें गद्दारों के सर्टिफिकेट्स दिए गए, हम गद्दार डिक्लेयर हुए। लेकिन आखिर और आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ कि हलीमा जी और उनकी बहनों को इजाज़त मिल गई है मुलाकात के लिए। यहाँ पर पीटीआई केपी से एमपीएस भी बहुत बड़ी तादाद में आए हैं, वर्कर्स भी बहुत बड़ी तादाद में आए हैं। मेरे साथ शफीउल्लाह जान साहब यहाँ पर मौजूद हैं, एमपी हैं जी खैबर पख्तूनख्वा से और बड़े दबंग एमपी हैं। सर क्या कहते हैं, जुल्म जबर जो हो रहा है ये बड़ी आसानी से आप बर्दाश्त कर रहे हैं, रिएक्ट नहीं आ रहा? देखिए, हम कानून और आइन के दायरे में रह के ये जंग जीतना चाहते हैं। हम कोई मिलिटेंट्स नहीं है, हम कोई टेररिस्ट नहीं है कि सामने से गोली चलेगी हम उस गोली का मुकाबला करेंगे। बात बड़ी सिंपल है कि जिस तरह पिछले कुछ 2 महीने से खान साहब को आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है, ना वो कानून मान रहे हैं, ना कोई आइन मान रहे हैं, ना कोई कोर्ट का ऑर्डर मान रहे हैं, ना कोई ब्लैक एंड वाइट मान रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इनका ये लगता है कि हम खान को आइसोलेट करेंगे तो वो कमज़ोर पड़ जाएंगे। ये इनकी गलत फहमी है, शायद इनकी कैलकुलेशन बहुत गलत है उस बंदे के बारे में। वो मजबूत असाब का बंदा है और इंशाल्लाह जितना ये उसको दीवार से लगाने की कोशिश करेंगे उससे ज़्यादा मजबूत होगा। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आज जिस तरीके से सलीमा बीबी अंदर गई हैं, इनकी मुलाकात खान साहब से होगी और उनके मैसेजेस भी बाहर आएंगे। पिछले हफ्ते जो मजम्मत हुई है ये उसका रिजल्ट है और ये मजम्मत जारी रहेगी। अच्छा सर, एक बात मैं जानना चाहता हूँ, हम जब से अडियाला जेल में इमरान खान साहब जिंदान में बंद हुए हैं उस दिन से हम ये सुनते हैं कि इमरान खान साहब ना बीमार होते हैं, ना वो थकते हैं, ना वो हारते हैं। तो कब तक आप और हम खान साहब को आजमाते रहेंगे और हम उनको आजमाइश में डालेंगे? परफेक्ट कोई कदम क्यों नहीं उठाती? केपी की गवर्नमेंट आपके पास है, पंजाब में भी आपकी बड़ी अथॉरिटी है, तो क्यों नहीं प्रॉपर एक स्टेप उठाते हैं? जैसे लास्ट टाइम जुनैद अकबर साहब ने कहा था कि अगर हम केपी को बंद कर दें तो खान साहब फौरन आज़ाद हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले आप केपी की बात कर रहे हैं तो हमने काफ़ी ज़्यादा मार्चेस कर ली, हमने कई दफ़ा इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर ली, हमने गोलियां खा ली, हमने शहादतें दी, हमारे नौजवान शहीद हुए, हमारे लोग आज भी मिसिंग है, आज भी हमारे लोग जेल के अंदर गिरफ्तार हुए हैं। अभी जो ये एक सिनेरियो बन रहा है कि जुनैद अकबर साहब इस वक्त सूबाई सदर है, अली अमीन गंडापुर साहब इस सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस बार की जो कॉल होगी ये दोनों अशखास मिलके हम दोबारा इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, हम केपी बंद करेंगे, हम जो भी हो सकेगा हम करेंगे और खान साहब को रिहा करेंगे। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है, मैं चूंकि केपी से हूँ और मैं आप लोगों को बड़ी उम्मीद बांध कर बैठा हूँ कि मैं जब मुश्किल में फंसूंगा आप मेरी मदद करेंगे। मुझे ये बताएं, मेरे सूबे के वजीर आला को एक पुलिस वाला रोक लेता है और आप कुछ नहीं कर पाते। देखिए, इससे बड़ी और क्या मिसाल होगी कि सूबे का एक इलेक्टेड चीफ एग्जीक्यूटिव जिसके पास 3/4 का मैंडेट है, वो आता है अपने लीडर से मिलता है, उसके पास हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उसका नाम लिस्ट में है कि कौन सी कानून और आइन यहाँ पे जो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। इस वक्त ना कोई आइन है ना कोई कानून है, एक शख्स की हुकूमत है, उसकी मर्जी है, पूरा जेल कर्नल कंट्रोल कर रहा है, जेल मैनुअल की अलग से वायलेशन हो रही है। वजीर आला साहब, एक इलेक्टेड वजीर साहब कैसे चोर रोकते हैं? हम तसादम नहीं चाहते, हम बारहा कह रहे हैं कि हम पुरअमन लोग हैं, हम कानून और आइन के दायरे में रह के ये जंग लड़ना चाहते हैं। अगर हमें ये मजबूर करेंगे तो हम मुजामत भी करेंगे, हम तसादम भी करेंगे, हम सड़क पे भी आएंगे हम, लेकिन मुख्तसर बात यह है कि फैसला आखिरकार सड़कों पे होना है। सर रिएक्शन नहीं आया, जैसे कि वजीर आला साहब खैबर पख्तूनख्वा पहुंचे हैं तो रिएक्शन नहीं आया, रिएक्शन होना चाहिए। उसके बाद कोई सेशन हमारा नहीं होगा, इंशाल्लाह सेशन होगा तो रिएक्शन भी आएगा और रेजोल्यूशन भी पास होगा। वजीर आला साहब को जैसे रोका गया उस पर सारे पार्लियामेंटेरियंस को काफी उस पर तशवीश है किस तरह। फिर ये तो कल को पंजाब का कोई बंदा केपी आएगा तो हम उसको नहीं जैसे वजीर आला साहब ने कहा भी था कि मैडम जब वहां पर आएगी नथिया गली तो देख लेंगे कि हम क्या। बिल्कुल सीएम साहब ने कहा है। फिर अगर ये कहानी शुरू हो गई कि जो केपी आएगा हम उसको रोकेंगे, हम आएंगे तो पंजाबी तो खाना जंगी की तरफ बात जाएगी। हम चाहते हैं कि कानून और आइन के दायरे के अंदर ये सारी चीजें हल हों। आपकी नजर में क्या पुरअमन तरीके से खान साहब की आजादी मुमकिन है? और अगर कानून के जरिए होगी तो कानून तो कह रहा है कि खान साहब को आजाद करें। देखिए, बात सड़कों पे हल होनी है, फैसला सड़कों पे होना है, ना ये लोग अदालत मानते हैं ना कोई कानून मानते हैं, ये जो है अवामी प्रेशर ही मानते हैं। और जब अवाम फैसला कर ले, तहरीक इंसाफ का वर्कर भी निकलेगा, केपी से लोग भी निकलेंगे, लाखों लोग पहले भी निकले हैं, बाद में भी निकलेंगे। अब पंजाब की बारी है कि उसने भी हमारी कमर थोड़ी मजबूत करनी है, पंजाब से हमें थोड़ी सपोर्ट मिलेगी तो इंशाल्लाह केपी बिल्कुल तैयार है। हम अपनी शहादत दे चुके हैं इस तहरीक में और जिस तहरीक में शहादतों का खून आ जाए तो वो कभी नाकाम नहीं होती। जुनैद अकबर साहब सूबाई न्यू सदर हैं, उन्होंने भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल की, बहुत ज्यादा आजमाइशों से गुजरे हैं। आपकी नजर में जुनैद अकबर साहब इस मुश्किल हालात से गुजर कर खान साहब की आज़ादी को मुमकिन करार पाएंगे? देखिए, जुनैद अकबर साहब इस वक्त केपी के प्रेसिडेंट हैं और वो मजबूत असाब के मालिक हैं। उन्होंने जिस तरह ये फसातियत अपने हल्के में जब वो जेल में थे तब गुजारी, जो हथकड़ियों के अंदर है कि वो धमकियाँ देता था इनको, तो जुनैद अकबर साहब बहादुर बंदे हैं। जब भी वो अली अमीन साहब के साथ मिलकर ये दोनों जो हमारी चीफ एग्जीक्यूटिव और सूबाई सदर बैठेंगे, जब भी कॉल देंगे तो लाखों का मजबा केपी से निकलेगा जिसको ये दोनों शास लीड करेंगे। सर एक मेरा पर्सनल ये है कि कारकुन में ये थोड़ी सी एक बात है कि अली अमीन गंडापुर साहब कारकुनों को छोड़कर चले जाते हैं, ये एक राय पाई जाती है। देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब को जो गोल मिलता है ना
وہ اس کو اچیو کر لیتے ہیں. بدقسمتی ہماری یہ ہے تحریک انصاف کی, ہمارے اپنے کارکنان کی, کہ ہم وہ جو اپنے گول جو اچیو کر لیتے ہیں اس کو ہم سیلیبریٹ نہیں کر پاتے. علی امین صاحب کو حکم ملا تھا کہ آپ نے ڈی چوک پہنچنا ہے, اس نے ڈی چوک پہنچ کے دکھایا. اس کو جب حکم ملا کہ آپ نے اسلام آباد میں ڈی چوک پہ دھرنا دینا ہے, تو وہاں سے جب گولیاں سامنے سے شروع ہو جائیں تو نہ ہم کوئی ملیٹنٹس ہیں, نہ ہم کوئی ٹیررسٹ ہیں, نہ ہماری گولیوں کے سامنے ہماری کوئی ٹریننگ ہے کہ ہم گولیوں کے سامنے کھڑے ہوں. لیکن پھر بھی بشرا بی بی نہیں اور علی امین گھنٹہ پور صاحب آخری 2 بندے تھے جو ڈی چوک پہ کھڑے تھے. اور انشاءاللہ اس بار کا جو ہوگا وہ کچھ ڈفرینٹ ہوگا. ہم پورا کے پی بھی بند کریں گے, پورا پاکستان جام کریں گے. لاسٹ سر صرف یہ بتا دیں, ہومیوپیتھک لیڈرشپ کہی تھی جنید اکبر صاحب نے, تو جنید اکبر صاحب کو تقریباً 2 منتھ سے زیادہ ہو گئے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ ہومیوپیتھک لوگوں کو نکالا ہے پارٹی سے یا ان کو کچھ سزا دی گئی ہے؟ لیکن میں نے فلور پہ یہ بات کی تھی کہ اب اپنی پارٹی لیڈرشپ کو بھی سوچنا چاہیے. مجھے جو ووٹ ملا, میرے سمیت تمام ایم پی ایس کو, میرے ایم این ایس کو جتنے بھی ووٹ ملا, سب خان صاحب کا ووٹ ملا, خان صاحب کی رہائی کا مینڈیٹ ملا ہے. ہم نے رہائی کا مطالبہ کرتے کرتے آج ہم ملاقات کے مطالبے پہ کھڑے ہیں. لیکن ہمیں اپنی اسٹریٹجیز پہ سوچنا پڑے گا, ہمیں اپنے تھنک ٹینکس پہ بیٹھ کے اس کو اپنی اسٹریٹجیز پہ سوچنا پڑے گا. اگر ان سے نہیں سنبھالی جاتی تو پھر یہ کمان نوجوانوں کو دے دے, خان صاحب رہا ہو جائیں گے. آپ نے بہت بڑی بات کر دی. میرا یہی سوال تھا کہ سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ خان صاحب کو باہر نکالیں تاکہ ہم سب ملیں, لیکن اس وقت تک اتنی مشکلات ہو چکی ہیں کہ ان کی بہنوں سے خان صاحب کی ملاقات نہیں ہو رہی, تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ مشکلات ہے. دیکھیں ہمیں اپنی اسٹڈیز پہ سوچنا پڑے گا, لیڈرشپ کو سوچنا پڑے گا. جو ریزلٹس ہم چاہتے ہیں وہ ہم اچیو نہیں کر پا رہے. ایک صوبے میں ہماری 3 شعبہ حکومت ہے, وہ ایک صوبہ بار بار چڑھائی کر رہا ہے. لیکن اب ہمیں اسٹریٹجیز پہ بیٹھ کے بات کریں کہ پنجاب کی لیڈرشپ کو خاص پر اس پہ سوچنا چاہیے کہ انہوں نے پنجاب سے کیسے لوگ نکالنے ہیں, کیونکہ پنجاب از دا مین فوکس ہونا چاہیے. کے پی از ریڈی ہے, پنجاب سے جب بھی ہمیں تھوڑی سپورٹ ملے گی تو خان صاحب باہر ہوں گے. ڈیجیٹل میڈیا کی تعریف کی گئی ہے ڈی جی صاحب کی طرف سے. دیکھیں ہم ڈیجیٹل دہشت گرد کہلائے گئے, ہم فتنہ کہلائے گئے, وہ القابات ہم سے ہمیں نوازا گیا, ہمیں غداروں کے سرٹیفکیٹس دیے گئے, ہم غدار ڈکلیئر ہوئے. لیکن آپ نے دیکھا جب بھی اس ملک پہ مشکل وقت آیا تو سب سے پہلے تحریک انصاف کے وہ ڈیجیٹل جو دہشت گرد تھے وہ سب سے آگے کھڑے تھے. وہ ہمارے اصل ہیروز ہیں, وہ اس پاکستان کی قانون اور آئین کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور اس جو انڈیا کا جو سینیریو ہے اس میں انہوں نے فرنٹ لائن پہ جنگ لڑی ہے. اور میں پاکستان ایئر فورس کی شہینوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ ان کی بدولت یہ جو ممکن ہوا اور پاکستان یہ جنگ جیتی. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار ٹائم.